दोस्तों, शरीर में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव होता रहता है और ठीक इंसानों में भी यही हो रहा है। इंसानों के शरीर में एक नई नस अलग से विकसित हो रही है जो ये बताती है कि इंसान भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। इस नस को हाथ के अगले हिस्सों में वैज्ञानिकों ने खोजा है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये नस क्यों विकसित हो रही है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने देखा कि इंसानों के हाथ के अगले हिस्से यानी फोर आर्म के बीचों बीच एक नई नसें विकसित हो रही हैं। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमें लगता है हम अब भी भ्रूण में हैं और विकसित हो रहे हैं। दोस्तों, 1880 के दशक में इस नई नसों वाले लोगों की संख्या दुनिया में 10% थी, लेकिन 20वीं सदी में जो लोग पैदा हुए उनमें से 30% लोगों में ये नसें मिली हैं। अगर क्रमानुगत उन्नति यानी इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये बेहद कम समय में बहुत बड़ा विकास है। दोस्तों, इस प्रक्रिया की जांच करने के लिए रिसर्चर्स ने यूरोपियन मूल के ऑस्ट्रेलियन कैडेवर डोनर्स के 80 हाथों की जांच की। ये डोनर्स 51 से 101 साल की उम्र के बीच के थे, यानी इनमें से आधे 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में पैदा हुए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जिस नस को खोजा उसका नाम रखा गया मीडियन आर्टरी, जो कलाई से लेकर ऊपर हाथ तक जाती है। दोस्तों, मीडियन आर्टरी एक सदी पहले इतनी सामान्य बात नहीं थी, लेकिन आज ये है। अब ये बहुत से लोगों के हाथों में देखने को मिल रही है। शुरुआत में ये नस तब पैदा होती थी जब बच्चा भ्रूण में होता था, लेकिन समय के साथ ये गायब हो जाती थी। अब ये नस गायब नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि शरीर को खून के प्रवाह के लिए एक अधिक नस की जरूरत है। तो वहीं दोस्तों, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टैगन लुकास ने कहा है कि मीडियन आर्टरी भ्रूण में बच्चे को खून की सप्लाई के समय मौजूद रहती थी, लेकिन बाद में ये उसके विकसित होने के साथ ही खत्म हो जाती थी। ये हाथों के बीच खून के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जरूरी नस है, जबकि भ्रूण में मौजूद बच्चे के हाथ में ये सिर्फ 8 हफ्ते काम करती थी। उसके बाद ये अपना काम दूसरी नसों को सौंपकर गायब हो जाती थी, पर अब ये गायब नहीं हो रही है, ये विकसित हो रही है। दोस्तों, शरीर रचना विज्ञानी यानी एनाटोमिस्ट कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये नस भविष्य में हमारे शरीर में ही रहे। हो सकता है कि कुछ सदियों में ये वापस खत्म होने लगे। फिलहाल इसके आने और लाखों लोगों में मौजूद रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि जिन लोगों के शरीर में ये नस मिली है उसमें खून की सप्लाई की प्रक्रिया बाकी इंसानों की तुलना में थोड़ी ज्यादा और बेहतर है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रकृति सबको ये नसें नहीं दे रही है, ये सिर्फ उनके शरीर में विकसित हो रही है जिन्हें ज्यादा तेज ब्लड सप्लाई की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जिनके हाथों में मीडियन आर्टरी है वो भविष्य के लिए उन्नत कर रहे हैं। टैगन लुकास कहते हैं कि हो सकता है कि ये नसें उन बच्चों में इसलिए विकसित हुई हो जिनकी मां के साथ गर्भावस्था में कोई दिक्कत रही हो या फिर दोनों के साथ दिक्कत रही हो। उन्हें जीवित रखने के लिए ये नस बनती चली गई। दोस्तों, लुकास ये भी बताते हैं कि जिस अंग में खून का बहाव ज्यादा बेहतर होता है वो तेज और ताकतवर होता है, उसकी शक्ति काफी ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन साथ ही इससे कार्पल टनल सिंड्रोम होने का भी डर रहता है। इस बीमारी में लोग अपने हाथों का उपयोग कम करते हैं और अगर मीडियन आर्टरी के विकसित होने का यही ट्रेंड जारी रहा तो साल 2100 तक धरती पर मौजूद लोगों में से अधिकतर के हाथों में ये नस मिलने लगेगी। इससे लोगों की उंगलियों में ज्यादा ताकत आएगी, जैसे चिंपैंजी या गोरिल्ला की उंगलियों में होती है। दोस्तों, ये घुटनों की हड्डी फाबेला के विकास की तरह नहीं है। ये हड्डी भी पिछली सदी की तुलना में अब 3 गुना ज्यादा कॉमन है। इसका दोबारा जन्म हुआ है, लेकिन मीडियन आर्टरी तो खत्म हो जाती थी। उसने खुद को विकसित करना सीख लिया है, शरीर उसे विकसित कर रहा है। हमें अभी नहीं पता कि भविष्य में इस नस की वजह से क्या फायदे या बीमारियां होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।